सुषमा, ये जो हादसा, तुम गई थी कुंभ में अपनी सास के साथ, उनकी तो मृत्यु हो गई, आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था? सर हम लोग सेक्टर 21 में थे, जहाँ पे चौराहा पड़ रहा था। वहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे थे और बाकी लोग जो है अपने साइड से आ रहे थे, लेकिन अचानक जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हुई। जो लेफ्ट साइड, जिनको राइट साइड से जाना चाहिए था, वो लेफ्ट साइड में आ गए, जिसकी वजह से एक कोने पे क्राउड ज़्यादा हो गया। और बगल में एक पंडाल था जो कि किसी साधुओं का रहा होगा, उनसे कहा गया उसको हटाने के लिए कि तोड़ दिया जाए उसको। ना तो वो तोड़ने दे रहे थे और ना ही जो है अगर तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी तो अंदर से वो लोग बड़े बड़े लट्ठे से मार रहे थे। हाँ, साधु लोग थे, अंदर लोग थे, वो साधु थे कि हाँ हाँ, लेकिन वो तो पंडाल तो था किसी सन्यासी का ही, जो भी रहा हो, उसके अंदर हमने किसी को देखा नहीं, ना वहाँ का कोई बैनर दिखा कि क्या है। और एक पुलिस से कहा गया कि सर इसको तुड़वाइए, उसने उसको खोलने की कोशिश की तो उसकी आंख में मिट्टी डाल दिए वो लोग। यही हुआ था वहाँ पे। इसके बाद भगदड़ मची? हाँ हाँ, भगदड़ तो मच ही रही थी। अच्छा, मतलब आप लोग जब निकलने की कोशिश कर रहे थे तो पंडाल अगर हट गया होता हाँ, तो शायद पंडाल, लोग सुरक्षित निकल हाँ, शायद जितने लोग की वहाँ पे 17 लोग मरे थे, शायद 17 लोग नहीं मरते, शायद कुछ ही लोग मरे होते, उतने लोग ना मरे होते। मतलब जहाँ पर आप थी हाँ, वहाँ 17 लोगों की मौत हुई। हाँ, वहाँ 17 लोगों की मौत तो हुई जब ये थी। घटना हो गई आपकी सास के साथ, ये घटना हो गई, वो वहाँ मर गई है जो भी, तो आपने कैसे सूचना परिवार को दी, फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हम लोग सब लोग अलग हो गए थे, वहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा था। मेरी जेठान थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जहाँ पे हादसा हुआ था वहीं पे वापस आओ, तो मैं वहाँ पे आई। वहाँ आने के बाद हम देखा कि वो डेथ हो गई थी। साथ की? हाँ, परिवार के कौन कौन लोग गए थे आपके साथ? परिवार के मेरी 2 ननद थी और मैं थी और मेरी सास थी और 2 चाचियाँ थीं और एक बड़ी मम्मी थी, उनकी बहू थी, एक मौसी थी। तो सारे लोग आ गए सब कुशल? नहीं, अभी 4 लोग फँसे हुए हैं। 4 लोग वहाँ फँसे हुए। हाँ, तो आप लोग फिर यहाँ कैसे पहुँचे? हम लोग को वहाँ पे जो एम्बुलेंस थी, पहले तो एम्बुलेंस आई, लेट हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन से बहुत झगड़ा करने के बाद जो पुलिस की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, उन लोग से हमको लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, तब जाके उन लोगों ने वो गाड़ी प्रोवाइड की हमको। उसके बाद जो हमारी और फैमिली के लोग थे, हमने रिक्वेस्ट किया कि सर उन लोग को भी साथ में बैठाने दीजिए, चाहे जैसे भी हम लोग घुस के उसमें चले जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं बैठने दिए। हाँ, तभी हम लोग सब अलग हो गए। नहीं, एक सवाल बड़ा बड़ा ये आ रहा है कि आप जब वहाँ कैजुअल्टी हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्या एम्बुलेंस या पुलिस वाले वहाँ गाड़ियों को नहीं आने दे रहे थे? सर देखिए, वो लोग तो आने ही देंगे, क्राउड इतना था तो गाड़ी उड़ के तो आएगी नहीं, आएगी तो उसी रास्ते से। जब क्राउड था उतना ज़्यादा तो वो ऐसे ला नहीं सकते, क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग को ले जाया जा रहा था तो भी गाड़ी फंसी हुई थी, तो काफ़ी लोग हेल्प भी कर रहे थे, काफ़ी लोग सब भाग दौड़ कर रहे थे। तो आप लोग फिर वहाँ से कहाँ गए, अस्पताल? हम लोग को वहाँ से सेंटर 21 में लेके गया था, सेंट्रल हॉस्पिटल था, वहाँ ले जाया गया। वहाँ से फिर बॉडी को रिफ़र किया गया, कोई मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से हमने फिर बॉडी को रिकवर किया। आपकी सास की डेथ मौके पर हो गई थी या तुरंत अस्पताल? उस भगदड़ में हो गई थी। दबने से? हाँ, वो वहाँ मर चुकी थी। तो भीड़ एकदम आती रहती थी, कहीं कोई गुंजाइश निकलने की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, अगर होती तो बच गई होती। मतलब रास्ते अवरुद्ध थे या भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ ज़्यादा थी सर, भीड़ ज़्यादा रहेगी तो रास्ते अपने आप अवरुद्ध हो जाएंगे। थैंक यू सर, मैं जा रही हूँ। उनके साथ कितने लोग थे? सर टोटल ये लोग 9 लोग गए थे, जिसमें से 4 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य थे, बाकी ये लोग 5 लोग पाटीदार थे। उसमें जब भगदड़ हुआ तो फिर उसमें बिछड़ गए सब लोग। अभी तक उनके पास, एक लोगों के पास मोबाइल भी थी का, शायद उनके पास वो चार्जिंग ना हो तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाद में उनको पता चला, फिर एक बार रात में वो कॉल भी की कि नहीं मैं कहीं पर सुरक्षित हूँ। तो अभी तक तो हमारे पास ये लोग घर भी नहीं आ पाए हैं, अभी उधर से ही बचे हैं, छूटे हुए हैं। तो 5 लोग के तो 4 लोग तो साथ में हैं, 5 लोग अभी घर नहीं पहुंच पाए हैं। मिसिंग है? जी मिसिंग है 9 लोगों में से। जी, ये आपके रिलेटिव हैं, ये कुंभ मेले में इनके हादसे में मौत हुई, क्या था, आप कैसे पहुँचे, क्या था? सर मैं बताना चाहूँगा कि वो मेरी बहन की सास लगती हैं। तो जो मैं पढ़ाई कर रहा था रूम में बैठ के, तो फिर 10 बजे मुझे कॉल आया कि नहीं ऐसी हादसा हो चुका है, कृपया वहाँ वो संपर्क करें। तो उन्हें हमने कॉल करके उनको पता किया तो बताया कि सेक्टर 20 में हम 21 या 20 में हैं। किससे आपने बात किया? तो मेरे घर से बात हुआ, फिर नंबर घर वालों ने बताया कि सेक्टर 20 में? नहीं, घर से कॉल गया तो मैं इनका ये लोग नंबर दिया, मैं इनसे संपर्क किया। अब इनकी बहू उठाई थी फ़ोन, तो बोली भैया हम सेक्टर 20 या 21 में हैं। तो हम वहाँ जाने का प्रयास किए तो बार-बार कॉल भी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। फिर उनसे फिर कन्फर्म किया गया, फिर बोले कि अब कोई हॉस्पिटल है प्रयागराज में, स्वरूप रानी, वहाँ आ गए हैं। फिर हम वहाँ पता किए, पता चला नहीं मेडिकल कॉलेज में हैं। तब जाके उनसे मुलाकात हुई,
फिर बाद में क्या हुआ कि फिर अब शिनाख्त के लिए बॉडी सबकी जो जैसी था वो रखा हुआ था। फिर बाद में बारी बारी से नंबर जिसका जिसका आ रहा था उससे उसी तरह से जिसके गार्जियन थे वो उनको दिया जा रहा था। तो हमारा बारी करीब 2 बजे आया। तो जो उनके रात में? नहीं, सुबह में 2 बजे। कल? हाँ, ये 10 बजे तो हम यहाँ पे गए ही, तो 2 बजे दिन में आया। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो शिनाख्त की बात आई, फिर वो लोग पेपर वगैरह तैयार किए, सब साइन करवाएं, 5 लोगों को पंचनामा भी बनवाएं और बोले कि ये बॉडी आपके लिए आजमगढ़ के लिए दे दे रहे हैं और एक साथ में एक कांस्टेबल को भी हमारे साथ भेजें। तो इस कड़ी में हम लोग तो रात में 11 बजे आ गए अपने थाने पे। और जो कांस्टेबल थे हम लोग बोले कि भाई कोई रिसीविंग तो हमको चाहिए यार, नहीं कैसे हमको पता चलेगा, कल की सरकार कोई सुविधा देगी तो हमको हमारे भी पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बोले यार इससे बड़ा प्रूफ क्या है, आपके साथ एक कांस्टेबल भेज दे रहे हैं और एक रिसीविंग जो डेथ बॉडी हमको मिली थी उसके लिए एक फ़ोटो कह रहे हैं कि आप खींच लीजिए, यही है। फिर बाद में जो भी कागज़ वगैरह होगा आपको मिल जाएगा बाद में। एक कांस्टेबल को आपको साथ में भेज रहे हैं। तो कांस्टेबल हमको साथ में बॉडी के साथ में लेकर आए, एम्बुलेंस लेकर आई 11 बजे यहाँ हमारे सरायमीर थाना पे। तो यहाँ बातचीत हुई, फिर बोले कि यार जो वहाँ कागजी हुई है एक बार जहाँ हो जाता है फिर दोबारा आप पोस्टमार्टम भी कराना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर सरकार कोई आपको लाभ देती है फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हो गया है। तो हम कहे सर कोई तो आप लोग लिखित दीजिए, यहाँ भी कोई लिखित नहीं मिला हमको। मतलब ये जो दुर्घटना हुई जी। है इसके संदर्भ में कोई अभी आपको लिखा पढ़ी में दस्तावेज नहीं मिला है कि ये कुंभ में इनकी दुर्घटना हुई है जी कि नहीं जी हुई है? हाँ, ऐसा कोई बात नहीं मिल, बस वही पंचनामा बना के रख लिए, तो हमको फ़ोटो भी नहीं खींचने दिए। केवल एक जो रिसीविंग हो गई है बॉडी उसका फ़ोटो हमको मिला है। जो पंचनामा बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए हैं वो लोग, उसका कोई हमको कुछ नहीं मिला मतलब है। उन्होंने क्या लिखा पढ़ा आपको? जी कोई जी कोई प्रमाण पत्र या कोई आपको पत्र नहीं दिया कि जी आप जी इनकी डेथ कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या जी, ये कोई सब बात नहीं। हाँ, वो लोग सब अपने जो भी कागजात थे वो पढ़ने भी नहीं दिए, मतलब वो अपने ही फिलअप कर लिए। आधार कार्ड लिए, मेरी जो डेथ बॉडी है उनकी आधार कार्ड, उनके बहू का, उनके 2 बेटी का हमारा लिए, और एक हमारे दोस्त थे उनका भी आधार कार्ड लिए, एड्रेस लिए, सब कुछ मोबाइल नंबर लिए, सिग्नेचर हुआ, सब जितना भी कार था उनका वो पूरा कर लिए। बाद में हमको एम्बुलेंस के साथ में भेज दिए। तो आपने मांगा कागज़ कि हमें कोई हाँ, हम कहे कि हमको कोई प्रूफ दीजिए भाई, हमारे भी पास रहना चाहिए, कल के कुछ होगा तो हम ये दिखाएंगे ना कि हमारे पास वहाँ से मिला है। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप जॉर्ज टाउन थाने से मिल जाएगा। वहाँ थाना उच्च जॉर्ज टाउन थाने क्षेत्र में आता है। तो बोले कि अभी आज हम सुबह फिर बात किए तो बोले कि यार कोई तो कागज़ तैयार नहीं है, कागज़ रखा गया है, तुम्हारा पंचनामा है, जब बनेगा तो तुम्हारे थाने प्राप्त हो जाएगा, या तो आकर आप यहाँ से ले सकते हैं। कई बार बात किया वो लोग, अब चाहे वो घुमा रहे हो हमको या तो गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता भी हो। व्यस्तता हो, इसकी वजह से कह रहे हैं कि अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो हमारे मन में आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भाई अब बाद में ऐसे रखा कि रखा रह जाए वो हमारे लिए, इसीलिए तो हम प्रूफ मांग रहे थे ना आप उनको। सबके बीच बात जी कर जी रहे हैं तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि आप सबको ये चीज़ बता रहे हैं, तो जी ये जी भी तो आपका एक सबूत रहेगा। जी जी आपने हम लोगों से बात किया तो ये भी तो एक सबूत रहेगा, ऐसा तो है नहीं। और सारे जो सेक्टर 21 या 20 की बातें तो जो रात में हुआ उसके बारे में तो हमें कंफर्म नहीं पता है, वो बताएंगी। इसके लिए जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हुआ यही सारी बातें हमारे साथ हम देखे और करवाएं वहाँ पे। ठीक है राजे बीजाज जी, आपकी पत्नी के साथ कुंभ में एक हादसा हो गया, आपको कैसे जानकारी मिली? भाई, आप ये कहाँ थे? हम कुवैत में थे कैसे और जाने? घर वाले जो है और गाँव मोहल्ले वाले फ़ोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होएगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा। इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आपको क्या बताया गया कुवैत में? कुवैत में हमको ये बताया गया कि आपकी बीवी जो है गई थी नहाने, उनकी मौत हो गई, भगदड़ मची और उनकी मौत हो गई है। तब से जो है हम बहुत परेशान थे। फिर कपिल को हमने बोला कि हमको जो है थोड़ा पैसे दे दे, और हमारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो वो अच्छी कपिल थी और वो फिर पैसे हमको दी टिकट के लिए, फिर जाके टिकट लिया और अब भी यही देखो आ रहे हैं घर पे। चलिए, अब तो धीरज रखिए। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 2 बेटे 3 बेटी हैं। 2 बेटी और 2 बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी पढ़ रही है बारहवीं में। अभी हम उसका 26 में सोच रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है। अब कैसे हम शादी ब्याह करेंगे, हमको अभी बहुत तकलीफ है।
सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.